नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। और आज बात करेंगे हम मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स के बारे में। फ्रोंक्स एक ऐसी गाड़ी है जो आपको एसयूवी वाला फील भी देगी और साथ ही आपके लिए कम प्राइसिंग में भी मिल जाएगी। ठीक है, वेरिएंट जो आज हम आपके लिए लेके आए ये है इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। फीचर्स का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इस गाड़ी में, साथ ही आपको प्राइस भी इसका ठीक ठाक पड़ने वाला है। फ्रोंक्स का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये तीसरे नंबर पर स्टैंड करता है। सबसे पहले सिग्मा, फिर आता है डेल्टा, फिर आता है डेल्टा प्लस। और ये एक मात्र वेरिएंट है जिसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं कि सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस में मारुति का 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको मारुति की और गाड़ियों में भी लाइक स्विफ्ट हो गई, अपनी बलेनो हो गई, इन गाड़ियों में मिलता है, तो वो मिल जाएगा, जो कि बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी और अपने बढ़िया रिलायबिलिटी वाले नेचर के लिए जाना जाता है। दूसरा इंजन यहाँ पे ऑफर किया जाता है 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट। गाड़ी चलाना जिनको पसंद है, ज़्यादा पावर चाहिए गाड़ी में, वो इनका 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट ले सकते हैं। वो इंजन आपको डेल्टा प्लस और इससे ऊपर वाले दोनों वेरिएंट यानी कि जीटा और अल्फा दोनों में ऑफर किया जाता है। ये गाड़ी आपको यानी कि ये वेरिएंट सीएनजी में ऑफर नहीं किया जाता। इससे नीचे वाले दोनों वेरिएंट अपने पास सीएनजी में भी आ जाते हैं। डेल्टा वेरिएंट की सीएनजी के साथ वीडियो है अपने चैनल पे, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक छोड़ दूंगा। अब ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी कैसे है, देखिए, अगर आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चाहिए ना, तो ये गाड़ी 10 लाख रुपए आपको ऑन रोड कॉस्ट करती है गुड़गांव हरियाणा में। एक्स शोरूम प्राइस आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे जिस भी वेरिएंट के बारे में बात करूंगा। फिलहाल हम गुड़गांव हरियाणा में, तो अगर आप इस एरिया में कहीं से बिलोंग करते हैं तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। यहां से आप मारुति की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। नेक्सा की तो हम थे प्राइसिंग पे 10 लाख रुपए ये कॉस्ट करता है आपको 1.2 नेचुरल एस्पिरेट। ये गाड़ी आपको टर्बो बूस्टर जेट इंजन के साथ, जैसा मैंने बताया, मिल जाएगी 11 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपको कॉस्ट करेगा। इससे 1 लाख रुपए महंगा है। लेकिन एक चीज और है, उस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 30 से 40 हजार रुपए का, तो मोटा मोटा आपके लिए 60 हजार रुपए ही वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। ये गाड़ी आपको AGS में भी मिल जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग। उसके लिए आपको लगभग 50 से 55 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वो आपको 10,57,000 रुपए के आसपास जो है वो कॉस्ट करती है गुड़गांव हरियाणा में ऑन रोड। अब वैल्यू फॉर मनी मैं क्यों कह रहा था, इससे नीचे जो डेल्टा वेरिएंट आता है ये उससे सिर्फ 40 हजार रुपये ज़्यादा कॉस्ट करती है एक्स शोरूम पे, और ऑन रोड पे भी आपको 45-46 हजार रुपये का ही जो है वो डिफरेंस आएगा। और जो फीचर्स इतने प्राइसिंग में आपको इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित होते हैं। इस वीडियो में आपको उसका पता चल जाएगा। ये वाली की आपको मिलती है डेल्टा वेरिएंट के साथ। इसको देख के आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी में जो पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर्स है वो नहीं आते, और इसके जो बेस वेरिएंट्स है उनमें भी सेम ही की आपको मिलने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक जो डिफरेंस है जो आपने सुना, गाड़ी आवाज़ करती है लोक अनलॉक पे, जो बेस वेरिएंट्स है वो आवाज़ नहीं करते। दूसरा और बड़ा डिफरेंस आप यहां पे देख पाओगे, इस गाड़ी में आपको LED बेस्ड DRLs यहां पे मिलने वाले, इंडिकेटर भी जो है वो आपके यहीं पे होंगे। और सबसे बड़ा एक फीचर आपको यहां पे मिलता है इसके LED बेस्ड हेडलैम्प। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट में आपको LED बेस्ड हेडलैम्प नहीं मिलते, सिंगल हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिलता है, और इनका थ्रो काफी बढ़िया है उसके कंपैरिजन में, तो ये आपको ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। देन अपने पास ग्रिल वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल ब्लैक कलर की ग्रिल है, क्रोम की यहाँ पे आपको सराउंडिंग दिख जाएगी। नीचे अपने पास सिल्वर कलर की जो है वो स्किड प्लेट आती है, और इस गाड़ी में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये गाड़ी एक्चुअली बलेनो पे बेस्ड है, हार्टेक प्लेटफॉर्म पे आती है ये, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस में ही जो है वो मेजर डिफरेंस यहाँ पे किया गया है। बलेनो के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो उसमें 175 mm के आसपास का है, लेकिन यहाँ पे आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। थोड़ी जो लुक्स है वो भी आपको SUV वाली जो है वो फील होने वाली है। देन अपने पास यहाँ पे एक बड़ा फीचर डिफरेंस आता है, जो कि है इस गाड़ी के अलॉय व्हील। 16 इंच के अलॉय व्हील आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं। 195/60 का टायर साइज आपको मिलता है। सामने डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको, पीछे कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। और एक SUV वाली फील देने के लिए आप देखोगे तो गाड़ी के चारों तरफ आपको क्लैडिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। ORUMs जो है गाड़ी के वो भी अपने इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फीचर्स के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ चाबी से फोल्ड नहीं होते, अंदर आपको बटन मिल जाएगा। देन अपने पास बॉडी कलर आते हैं इसके डोर हैंडल्स, और ऊपर रूफ रेल्स भी बॉडी कलर ही आती है। पीछे की लाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको LED बेस्ड लाइटें मिलने वाली है। कनेक्टिंग लाइट का फीचर जो है वो नहीं आता डेल्टा प्लस वेरिएंट में, लेकिन आफ्टर मार्केट आप इन चीज़ों को करवा सकते हो अगर आपको इनकी जरूरत महसूस होती है तो। देन अपने पास 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता गाड़ी में, लेकिन इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो सपोर्ट करता है कैमरा, तो ये चीज़ें भी आप आफ्टर मार्केट कर सकते हो। डिफोगर आते हैं, वाइपर वगैरह के कोई ऑप्शन नहीं है, एंड ऊपर शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। अब बात करें अगर गाड़ी के बूट स्पेस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर यहाँ पे दिया जाता है। 308 लीटर्स का है गाड़ी का बूट स्पेस। थोड़ा सा डीप
डीप है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है आपको। 60-40 का स्प्लिट रेशियो भी गाड़ी में ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे भी जो है वो आपको ऑन ऑफर दी जाती है यहाँ पे। और पीछे की सीट की बात करें तो कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको मिलता है। अब देखिए इसमें और बलेनो में अंदर कोई भी स्पेस का डिफरेंस नहीं है। 2520 mm का आता है इस गाड़ी का व्हील बेस और बलेनो का भी आपको सेम ही मिलता है। सीटें भी बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं है। आपको बेस वेरिएंट से ही तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर मिलती है। हेडरेस्ट अपने को तीनों एडजस्टेबल जो है वो मिलते हैं बेस वेरिएंट से ही, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो सीट बेल्ट्स के रिमाइंडर है वो आपको मिल जाएंगे सारी सीटों के, लेकिन इसमें ना वो लोड लिमिटर वाला जो है वो सेंसर नहीं आता, तो आपको ये लगा के रखनी पड़ेगी अगर वार्निंग नहीं चाहिए तो ये एक चीज़ है। मेरे हिसाब से अब जो भी ये दे रहा है भाई 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स वाली चीज़ें, वो लोड लिमिटर भी लगा के दे। मुझे नहीं लगता है उसकी ज़्यादा कोई कॉस्ट आएगी, लेकिन कस्टमर जो है वो थोड़ा सा इससे परेशान हो जाता है इसकी बीप से, जब पीछे कोई नहीं बैठा होता तो। और अपने पास रियर एसी वेंट्स नहीं है यहाँ पे। चार्जिंग के लिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो दिया गया है। देन स्पीकर्स अपने पास आते हैं चारों डोर्स में, कोई भी ट्विटर का ऑप्शन जो है वो नहीं है। इसका जो मैंने बताया ना आपको 1 लीटर का जो टर्बोजेट इंजन है उसमें सिर्फ इंजन का ही आपको एक डिफरेंस मिलेगा, बाकी एज सच कोई फीचर्स में डिफरेंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो टर्बोजेट है उसमें एजीएस नहीं आता, उसमें आता है अपना ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, लेकिन वो डेल्टा प्लस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता, वो आपको जीटा और अल्फा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। इधर अपने पास वही रेगुलर कंट्रोल्स है मारुति वाले। देन अपने पास यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है और ऑटो ऑन ऑफ का जो है वो एक बटन आपको मिल जाता है। अब ये गाड़ी में सेफ्टी के तौर पे आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाता है, हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 2 एयरबैग मिलते हैं ये वाले वेरिएंट्स में, लेकिन टॉप एंड तक आप जाओगे तो आपको 6 एयरबैग्स भी वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं। फीचर्स वाइज आपको डेल्टा में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा अंदर की तरफ, ठीक है। वहीं अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल मिसिंग है। स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट के हिसाब से सिर्फ एडजस्ट होता है और स्टीयरिंग पे कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं है। देन अपने पास वाइपर्स नॉर्मल आते हैं, हेडलैम्प जो है वो ऑटोमेटिक दिए गए हैं इस वेरिएंट में, ठीक है। तो ये भी एक एड ऑन फीचर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एमआईडी कुछ ऐसी मिलती है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में डिस्प्ले है नॉर्मल वाली डिस्प्ले। इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको कलर डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है, तो वो थोड़ी बेटर लगती है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं। टीपीएमएस के फीचर्स नहीं दे रखे इस गाड़ी में, टॉप वेरिएंट में शायद आपको मिल जाए बट इसमें नहीं है। यहाँ पे जो आप टच स्क्रीन देख रहे हो ये 7 इंच का है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस जो है वो आपका चल जाएगा। डेल्टा वेरिएंट में भी आपको यही जो है वो म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है। इसकी साउंड उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, इसकी साउंड जो है क्वालिटी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके सुन सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसकी रील जो है वो देख सकते हो। देन अपने पास यहाँ पे हल्का सा कार्बन फाइबर का थोड़ा सा इफेक्ट डाला हुआ है। पूरे डैशबोर्ड पे अपने पास हार्ड प्लास्टिक है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे दे रखे हैं, देखो ब्लैक है, फिर सिल्वर है, यहाँ पे गोल्डन है, यहाँ पे ब्राउन है, तो जितने कलर मारुति के लगे वो सारे यहाँ पे डाल दिए उन्होंने। नीचे ऑटोमेटिक एसी आता है जो कि बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जाता है। देन एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB है जो कि इससे कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। देन अपने पास कप होल्डर्स है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आता है इस 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेट इंजन के साथ, एंड AGS जो है वो आता है 5 स्पीड का ही। टर्बो आप लेते हो तो सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है। मैंने आपको प्राइसिंग बता दी, 11,14,000 रुपये के आसपास जो है वो ऑन रोड गाड़ी कॉस्ट करेगी विदाउट एनी डिस्काउंट। डिस्काउंट आप लेते हो तो कम पड़ जाएगी, तो वो भी आप खरीद सकते हो। काफ़ी फन टू ड्राइव वाली जो है ना वो चीज़ है। फ्रोंक्स अगर आप टर्बो जेट के साथ लेते हो 0 to 60 यानी कि 0 to 60 जाने में 5.3 सेकंड आपको सिर्फ लगेंगे, जो कि काफ़ी अमेजिंग जो है वो इसकी परफॉर्मेंस है। 89.73 bhp जनरेट करता है इसका ये नेचुरल एस्पिरेट, और जो टर्बो है वो 100 bhp के आसपास जो है वो जनरेट करता है, तो 10 bhp का फर्क है। लेकिन टॉर्क में मेजर डिफरेंस आपको मिलता है। ये 113 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क जनरेट करता है और वो आपका 176 न्यूटन मीटर के आसपास जो है वो टॉर्क जनरेट करता है। एवरेज की भी मैं बताऊंगा बाहर चल के कि कितनी क्या एवरेज देता है, उससे पहले एक बार जो चीज़ें बच गई उनको देख लेते हैं। नॉर्मल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे भी हल्का सा स्पेस है। ग्लोब बॉक्स में नॉर्मल सा स्पेस है, ठीक है। अपने पास IRVM आ जाता है, मैनुअल लाइटें आती है, यहाँ पे हेलोजन, इस तरफ आता है वैनिटी मिरर और इस तरफ आता है कुछ नहीं आता, टिकट होल्डर जो है वो नहीं दिया गया कहीं भी। अब बात आती है गाड़ी के इंजन की, तो चलिए मैं आपको हुड खोल के दिखाता हूँ और फिर बात करते हैं। देखो मारुति ने ये जो यहाँ पे आते इतने कंट्रोल वो हटा के यहाँ पे कर दिए, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, ज़्यादा बढ़िया जो है।
वो लगते हैं। इंजन की अब बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये है इसका 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। वन ऑफ द बेस्ट इंजन है ये इस सेगमेंट का। माइलेज के मामले में आप देख लो, रिलायबिलिटी के मामले में आप देख लो, पावर के मामले में देख लो, सब चीज़ों में ये बेस्ट है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन का भी यूज किया गया है एंड देन आप ऊपर जब देखोगे तो आपको इंसुलेशन मटेरियल जो है उसका भी यूज यहाँ पे दिख जाएगा इस गाड़ी में। इसकी एवरेज की अगर बात करें ना तो ये मैनुअल में आपको 21.79 kmpl की माइलेज दे देगी ये गाड़ी। ऑटोमेटिक यानी कि एजीएस में अगर आप लेते हो तो 22.71 करके जो है कुछ आपको माइलेज देगी। एग्जैक्ट फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो एजीएस में थोड़ी ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है कंपनी इस गाड़ी पे, बाकी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में लगभग सेम सी ही माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसका टर्बो बूस्टर जो है वो इंजन लेते हो तो आपको 21.50 kmpl की माइलेज क्लेम करती है कंपनी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इंजन इतनी ज़्यादा एवरेज आपको नहीं देता, क्योंकि वो फन टू ड्राइव वाला इंजन है, उसको आप चलाओगी भी उसी हिसाब से तो वो आपको कम माइलेज देगा। माइलेज अगर आपको चाहिए तो आप ये 1.2 लीटर का ही नेचुरल एस्पिरेट इंजन इस गाड़ी में ले। अगर आपको चलाने में मज़ा चाहिए तो आप इसका टर्बोजेट इंजन जो है वो ले सकते हो। सीएनजी में ये वेरिएंट नहीं आता। डेल्टा वेरिएंट आप ले सकते हो इससे नीचे वाला, वो आपको 28 के समथिंग जो है वो माइलेज दे देगा पर केजी सीएनजी में। फीचर्स मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिए। एलईडी लाइट जो है वो आपको नहीं मिलेगी, डीआरएल्स नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर नहीं मिलेंगे, अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। और इन चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे 40-45 हज़ार रुपये जो है वो कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थी जी सारी बातें फ्रोंक्स के इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। आप हमें बताइए कि आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा लगता है, डेल्टा लगता है या फिर डेल्टा प्लस। आपके जो भी कुछ सवाल वगैरह बच गए इससे रिलेटेड तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो वहाँ पे भी हम आपको गाइड कर देंगे। तो ये थी जी हमारे आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।